मैं हूं कुमार चंद्रशेखर। आज द KCGS क्लासेस में हैं। आज हम लोग विटामिन के बारे में बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी अर्थात ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करती है। अब विटामिन की खोज किसने की, यह हम ट्रिक से समझेंगे। तो ट्रिक है, एक बच्चा था, उस बच्चे को बहुत भूख लगी थी, तो हमने उसे विटामिन दे दिया। उसे दूध पीना था, लेकिन हमने उसे विटामिन दे दिया। जैसे ही उस बच्चे ने विटामिन पिया तो उस बच्चे के बॉडी में रिएक्शन हुआ और एकदम से उस बच्चे के पंख निकल आए। क्या हुए? उस बच्चे के ही पंख निकल आए। तो पंख से बना है फंक। क्या बना है? फंक। ठीक है। तो विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? फंक ने की थी। किसने? फंक ने। अब याद रह जाएगा विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। आगे हम चलते हैं। अब हम विटामिन A, B, C, D, E और K के रासायनिक नाम को याद करने का ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे इस फोटो पे अपना नज़र दौड़ाइए। इसमें यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है रथ। रथ के बीच में एक टॉफ़ी है, यानी कि चॉकलेट है। आपको इस पिक्चर में एक रथ दिख रहा है और उस रथ में एक टॉफ़ी है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि रथ पर एक टॉफ़ी है। रथ पर एक टॉफ़ी। इसमें पर साइलेंट है। आपको इसी ट्रिक से विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने हैं। ट्रिक क्या है? रथ पर एक टॉफ़ी। र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, क से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल और फी से फिलोक्विनोन। जिस प्रकार रथ एक टॉफ़ी है, उसी तरह A, B, C, D, E और K है। लगातार इधर से विटामिन A, B, C, D, E, K और इधर रथ एक टॉफ़ी। तो विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन B थायमिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल, विटामिन K फिलोक्विनोन। विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है और संक्रमण का खतरा होता है। विटामिन B की कमी से बेरी का रोग होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी अर्थात मसूड़ों का फूलना। विटामिन D की कमी से रिकेट्स नाम का बीमारी होता है। विटामिन E की कमी से नपुंसकता होता है। विटामिन K की कमी से यह फिलोक्विनोन उनका नाम है और रक्त का थक्का न बनना। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, रक्त का थक्का न बनना यह एक प्रकार का आनुवंशिक रोग भी है। अगला हम लोग चलते हैं। विटामिन A, B, C, D, E और K, इन विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि कुछ विटामिन जल में घुलनशील हैं और कुछ वसा में घुलनशील हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं और कौन से वसा में। इसे भी हम ट्रिक से ही समझेंगे। तो हमारा ट्रिक है, हमने एक कीड़ा लिया और उस कीड़े को पानी में डाला, तो कीड़ा पानी में तैरने लगा। कीड़ा पानी में तैरने लगा। फिर हमने कीड़े को लिया और वसा में डाला, तो जैसे ही वसा में डाला वह वसा में घुल गया। वह वसा में कीड़ा क्या हुआ? घुल गया। अब ट्रिक बन चुका है फ्रेंड्स, ट्रिक हमारा बन चुका है। कीड़ा वसा में घुल गया क्योंकि वह वसा में घुलनशील होता है। और कीड़ा का मतलब होता है KEDA, मतलब विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन B और C जो कि छूट गए थे, ये जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन B और C जल में घुलनशील हैं। यह प्रश्न कई बार रेलवे, SSC और अन्य परीक्षा में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ